भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए अब पाकिस्तान पर ट्रेड बैन भी लगा दिया है। पाकिस्तान से अब कुछ भी इंपोर्ट नहीं होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के शिप अब भारतीय बंदरगाह पर खड़े भी नहीं हो सकेंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बाईस अप्रैल को आतंकियों ने भारत के पहलगाम में हिंदुओं की जान लेकर नापाक हरकत की और अब भारत इस हमले का बदला चुन चुन कर ले रहा है। जवाब में भारत ने आज पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ पहले डायरेक्ट ट्रेड बंद किया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। भारत सरकार का यह आदेश तब आया जब आतंक को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे रहकर पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई। इसके अलावा भारत ने अपने बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों को भी बैन कर दिया है। आदेश के अनुसार मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के शिपिंग महानिदेशालय ने पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय हित और भारतीय समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जारी यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगली सूचना तक लागू रहेगा। इस आदेश से देश की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। तो आपको बताते हैं कि भारत से क्या क्या चीजें पाकिस्तान जाती थी और वहां से क्या क्या इंपोर्ट होता था। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें तीसरे देशों के माध्यम से भेजता था। वहीं बात इंपोर्ट की करें तो पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आयात होते थे, लेकिन 2019 के बाद आयात लगभग शून्य हो गया। 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $48 लाख का रहा। सिर्फ जरूरी चीजें जैसे कि सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही हम मंगाते थे, जिसे अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। व्यापार और जहाजों के इस बैन से न सिर्फ नापाक पाकिस्तान के इरादे पस्त होंगे, बल्कि उसे आर्थिक नुकसान भी होगा और यह भी समझ आएगा कि हिंदुस्तान से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी ने भारतीय सेना को सरहद पर एक्शन लेने की खुली छूट दी। सरहद पर बढ़ते तनाव का असर सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रीज पर भी अब दिखने लगा। रक्षा मंत्रालय की MIL यानी म्युनिसिपल इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा आदेश दिया है। इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। साथ ही जो कर्मचारी अधिकारी छुट्टियों पर थे उन्हें काम पर वापस बुला लिया गया है। आदेश के मुताबिक सिर्फ इमरजेंसी होने पर ही किसी कर्मचारी को स्पेशल परमिशन पर अधिकतम 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सेना के लिए गोला बारूद, हथियार का प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर किया जा सके। जबलपुर की ऑर्डिनेंस कवरिया को भी सेना से गोला बारूद सप्लाई के बड़े ऑर्डर मिले हैं। इन्हें अब कर्मचारियों का अवकाश रद्द करते हुए तेजी से सप्लाई का टारगेट अचीव करना है। एक आदेश किया गया जिसके तहत कर्मचारियों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। हमने जब इस विषय पर प्रशासन से बात की तो प्रशासन द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्पादन की अधिकता को देखते हुए और छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। तो एक तरफ सेना को खुली छूट दे दी गई है, तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस मसले पर बात करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। उमंग जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। लगातार जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच
तनाव की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले उमंग जी आपसे ये जानना चाहेंगे, सीआरपीएफ के एक जवान को बर्खास्त किया गया, जिस तरह से उसने जानकारी छुपाई, कितना बड़ा खतरा था ये भारत के लिए? नहीं, ये जो है 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसके अंदर एक जो है रेंजर को हमने राजस्थान के अंदर पकड़ा है। और आपको जैसे पता ही होगा कि लगभग कोई 15 दिन पहले 23 तारीख को हमारा एक बीएसएफ का जवान इनएडवर्टेंटली यानी कि गलती से दूसरी तरफ चले गया था। उस समय जो है दोनों तरफ की फोर्सेस जो है वो मोबिलाइज नहीं हुई थी और पाकिस्तान ने कोई मोबिलाइजेशन उस टाइम नहीं की थी, इंडिया ने उस टाइम कोई मोबिलाइजेशन नहीं की थी। हादसा हुआ था और इस करके जो है वो फार्मर्स के साथ जो है वो बीएसएफ का जवान जो है वो गया था उनकी प्रोटेक्शन के लिए और गलती से दूसरी तरफ चले गया। हालांकि ये जो इंसिडेंट हुआ है राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर में, जहां पे रेंजर्स ने जो है रेंजर को हमने जो है पकड़ा है हमारी बीएसएफ ने, ये जो है संदिग्ध हालत में पकड़ा गया है। संदिग्ध हालत इस करके क्योंकि इस टाइम मोबिलाइजेशन हो चुकी है और दोनों तरफ जो है दूसरी तरफ की जानकारी देना चाहते हैं कि कहां कौन सी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। ऐसा लगता है कि ये जो जवान रेंजर जो है आया है श्रीगंगानगर में, ये हमारी टोह लेने के लिए आया था, तो इस करके ये दोनों के दोनों इंसिडेंट जो है अलग है। अब रहा बात सीआरपीएफ के जवान की, वाइफ जो है वो पाकिस्तानी थी, ये उसका पर्सनल कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं है। ये देश के लिए खतरा था कि नहीं था, इसको जो है वो क्लियरली कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसका पर्सनल कंडक्ट as far as service rules is concerned is not up to the mark according to service rules। जो सर्विस पर्सनल होते हैं वो किसी भी फॉरेन नेशनल से, और पाकिस्तान तो बहुत ही दूर की बात है, किसी भी फॉरेन नेशनल से अगर वो शादी करते हैं तो उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। प्रायर परमिशन लेने के बाद उनको एंसेसिडेंट अपने जो है वो वाइफ के या हस्बैंड के चेक करवाने पड़ते हैं। भारतीय फौज के अंदर अफसर हो या जवान हो, कोई भी किसी फॉरेन नेशनल से शादी पहले तो कर नहीं सकता और अगर करते हैं तो उसकी बकायदा जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे तो एक स्टेप फर्दर उन्होंने परमिशन तो ली ही नहीं, जानकारी छुपाई। उसके अलावा जब वीजा एक्सपायर हो गया उसको भी उन्होंने जो है वो छुपा के रखा। ये उनका जो है वो सर्विस रूल का कंडक्ट उन्होंने जो है वायलेट किया है, इस करके उनको निष्कासित किया गया। जी, इसके अलावा उमंग जी लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि तनातनी के बीच दोनों देशों के हर सुबह यह खबर आती है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और आज 10वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। यानी पाकिस्तान का नापाक जो हरकत है वो लगातार जारी है। आखिर पाकिस्तान जताना क्या चाहता है इससे? पाकिस्तान ने अपनी जो है वो फौजें जो है वो मूव कर दी हैं। पाकिस्तान ने गुजरांवाला से और मुल्तान से, जहां उनकी भारी भरकम फौज की प्रेजेंस है, उसको जो है वो टेक्निकल और ऑपरेशनल लोकेशंस के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो जो है वो टीवी के ऊपर बात करना जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये जानकारी जो है वो पुख्ता है कि उन्होंने जो है वो अपनी टेक्निकल लोकेशंस के अंदर और ऑपरेशनल लोकेशंस के अंदर अपनी मेजर जो उनकी फौजें हैं, आर्मर्ड वाली फौजें हैं, वो जो है गुजरांवाला और मुल्तान से जो है उन्होंने मूव कर दी है और आगे जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। उनको जो है इस बात का पता है कि उन्होंने टेररिज्म को अबैट किया है, उन्होंने पहलगाम के अंदर हमला करवाया है। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट और यहां तक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी पता था वो क्या करने जा रहे हैं। इस करके जैसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको पता है कि इसका जवाब दिया जाएगा। तो वो आनन पानन में, पैनिक में कहीं फायरिंग कर रहे हैं, कहीं अपनी फोर्सेस की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं। उन्होंने नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है, उन्होंने 2 जो है वो आर्मी की एक्सरसाइज कंडक्ट की है, एक जो है एयरफोर्स की एक्सरसाइज कंडक्ट की है। ये एक्सरसाइजेस जो वो आनन पानन में कर रहे हैं, ये उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर रही है। सब बता रही है कि उनकी जो है वो क्या हालत है और उनकी हालत इस समय बहुत ही खस्ता है। उनके जो है आर्टिलरी का एमुनिशन जो है वो सिर्फ 4 दिन का उनके पास अवेलेबल है। तेल जो है उनके पास सिर्फ 7 दिन का जो है वो अवेलेबल है और वो ईरान से हाथ जोड़कर जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो तेल मांग रहे हैं। टर्की से वो हथियार मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि भारतीय फौज और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक पाकिस्तान को मिलिटरीली चैलेंज कर देगी इतनी जल्दी, और इस करके वो घबरा गए हैं और इस करके वो फायरिंग कर रहे हैं।
जी उमंग जी, अब से एक चीज और समझना चाहेंगे, जितने भी फैसले पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से लिए जा रहे हैं, कितना असर इसका पाकिस्तान पर अब दिखाई देने लगा और आने वाले दिनों में दिखाई देगा इसका असर? पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान जो है वो विश्व के रहमो करम पर पल रहा है। उसके ऊपर IMF का बहुत लोन है। उस लोन को चुकाने के पैसे उसके पास नहीं है। उस लोन को का इंटरेस्ट चुकाने के भी पैसे उसके पास नहीं है। वो इंटरेस्ट भी चुकाने के लिए चाइना की मदद ले रहा है। अभी उनको $4 बिलियन चाइना ने दिए हैं इंटरेस्ट पे करने के लिए। जब भारत उनके ऊपर कड़ी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस और बैन जो है लगाता है, उससे उनको सीधा असर पड़ता है, उनके GDP पे असर पड़ता है और वो एक टेररिस्ट और एक बैंकरप्ट स्टेट जो है वो क्लियरली घोषित हो जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी के जो है की वजह से उनकी जो है वो रोजगार के अंदर, उनके एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी इंडस्ट्री के अंदर पानी की कमी आने की जो है आशंका है। उससे GDP उनका और ज्यादा नीचे जाने की आशंका है। उससे उनका जो है डिफॉल्टर बनना IMF का बिल्कुल तय है। कोई नहीं, तो हमने निर्यात और आयात दोनों जो उनसे जो बंद कर दिए हैं, उसके भी धीरे धीरे उनके ऊपर जो है इम्पैक्ट होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसी तरह से ये जो वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, फोर्सेस को मूव कर रहे हैं, एडिशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो आनन फानन में जो है महंगे दामों के ऊपर बाय कर रहे हैं, चाइना से जो है वो मदद ले रहे हैं, एक तरह से उनका गुलाम बनते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के थ्रू बनवा रहे हैं। चाइना उनको जो है ऑलमोस्ट खरीद चुका है, वो चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं। इससे आने वाले समय में ये दिखेगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट तो है ही, लेकिन एक बैंकरप्ट स्टेट भी है, एक फेल्ड स्टेट भी है और उसकी जो है विश्व के अंदर जग हसाई होनी जाहिर है। जी निश्चित रूप से। आपसे अंतिम सवाल ये कि जिस तरह से लगातार एक कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा रहे हैं, सेना को खुली छूट दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नापाक हरकत लगातार जारी है, यानी सीधे तौर पर मुझे साफ तौर पर यदि हम कहें तो अब अंजाम भुगतना ही पाकिस्तान को होगा इसके लिए। जी, जैसे कहते हैं कि दिया जब बुझने वाला होता है उसकी लौ थोड़ी सी जो है वो चमकने की कोशिश करता है। ये दिखाने के दांत हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम जो है तैयार हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है, घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारी जगलर वेन है, वो जगलर वेन नहीं है, वो इंटरनल पेन है। वो उनकी इंटरनल पेन है, अंदर से जो है वो उनकी जो है आर्मी हताश है, उनके डिजर्शंस हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब जो है PLA ने उनके ऊपर हमला किया तो उनके जो है कई 100 सैनिक जो है वो मारे गए। और जो है लोकल जनता की पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस अब रहा नहीं है। इमरान खान जो कि उनके पॉपुलर लीडर थे, उसको उन्होंने जेल में बंद करके रखा है, इस करके फौज की जो है और जग हसाई हुई है उसके बाद। तो उस जग हसाई से बचने के लिए, लो मोरल कैजुअलिटी से बचने के लिए ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर ने एक जो है वो हिंदू मुसलमान का जो है वो इशू उठाया। उन्होंने जो है वो इस्लामिक टेररिज्म को जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश की, ताकि जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है वो किसी तरह से अपने डूबते हुए मोराल को बचा पाए, अपनी साख अपनी ही जनता के बीच में बचा पाए। इस करके उन्होंने ये जो है हमला किया और इसी के चलते जो है अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने NSA जो है वो बना दिया, जो ISI चीफ भी है, ताकि जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है अपनी पकड़ जो है और मजबूत कर सकें। तो ये कुछ नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का लास्ट डिच एफर्ट है, लास्ट प्लॉय है कि किसी तरह से हिंदुस्तान का नाम लेके, हिंदू मुसलमान का नाम लेके, इस्लामिक टेरर का नाम लेके, कश्मीर का नाम लेके उसको जगलर वेन बता के, जो कि असलियत में उनकी जो है वो इंटरनल पेन है, उस इंटरनल पेन को किसी तरह से छुपाया जाए। ये छुपने नहीं वाली है, ये जो है हम जग जाहिर कर देंगे और सबको बता देंगे कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है और वो टेररिस्ट स्टेट था और टेररिस्ट स्टेट है और अब आगे ये चलेगा नहीं। चलिए उमंग जी, निश्चित रूप से जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है, मुंहतोड़ जवाब तो पाकिस्तान को इसका जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया उमंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत।